हाल ही में आपको याद होगा कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बाबरी मस्जिद का जिक्र करते हुए देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने ये कहा था कि पंडित नेहरू ये चाहते थे कि पब्लिक के पैसों से बाबरी मस्जिद का निर्माण किया जाए और इसका सरदार पटेल ने विरोध किया था। लेकिन एक तरफ उनकी आलोचना हुई तो दूसरी तरफ कांग्रेस की नाराजगी बढ़ी। अब कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने नेहरू के बहाने सरकार की आलोचना की। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू भवन में जहां नेहरू सेंटर इंडिया के लॉन्च प्रोग्राम में शामिल सोनिया गांधी हुई, उन्होंने कहा कि सरकार नेहरू के इतिहास को मिटा देना चाहती है, उन्हें गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। सरकार की आलोचना करते हुए सोनिया गांधी का यह भी कहना था कि यहां पर सिर्फ नेहरू को इतिहास से मिटाने की कोशिश नहीं हो रही है, बल्कि उनके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आधारों में भी उनको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल कांग्रेस लगातार कुछ ऐसी सच्चाई है जिसको नजरअंदाज करते हुए ये बताने की पूरी कोशिश में रहती है कि उन्होंने जो बातें कही क्या वो सब ठीक थी। लेकिन ये हमारी डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि यहाँ पर क्रिटिसिज्म भी बड़े आराम से किया जा सकता है और सभी इसका खुलकर स्वागत भी करते हैं। पंडित नेहरू के कुछ फैसलों की आलोचना लगातार होती है, लेकिन क्रिटिसिज्म को देखने का कांग्रेस का अपना एक नजरिया है और यही वजह है कि राहुल गांधी इन्हीं आलोचनाओं को आधार बनाकर सरकार का घेराव करते हैं। उन्होंने कहा कि इतने बड़े व्यक्तित्व यानी कि नेहरू के जीवन और उनके काम को एनालाइज और उनको रिव्यू करना बड़ा ही नेचुरल सा है और ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन उन्हें कमजोर दिखाने और उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि नेहरू का व्यक्तित्व छोटा करने की कोशिश हो रही है। उनका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको अलग रखकर उनके काम का आकलन करना अब आम होता जा रहा है। While we welcome ongoing analysis of his contributions, what is not acceptable is a systematic attempt being made to denigrate, distort, demean, and defame him. Analysis is one thing, but deliberate mischief with what he said, what he wrote, and what he did is another thing and totally unacceptable. कांग्रेस इस बात को रखती रही कि नेहरू की विरासत को, उनकी लेगेसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उनकी जो मल्टीलैटरल लेगेसी है उसको एक तरफा तरीके से नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। सीपीआई के सांसद पी संतोष का कहना है कि इतिहास में जो हुआ वो इतिहास है, मतलब कहने का है लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। वो ये कहते हैं कि जो हो चुका है वो हो चुका है और कोई उसे दोबारा नहीं लिख सकता है। Understanding Nehru properly, without understanding his contributions properly, they are attacking Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru must have committed some mistakes. Leave that. He was a legendary figure and contributed immensely to India's freedom movement, and being the first Prime Minister of our country, his contributions are unique. But kindly understand, history is history. What has happened is happened. You cannot rewrite it. अब दूसरी तरफ बीजेपी भी सोनिया गांधी के लगाए गए आरोपों पर हमलावर हो चुकी है। बीजेपी की तरफ से कांग्रेस को काउंटर किया गया। बीजेपी ने कई ऐसी ऐतिहासिक भूल रही जिसके बहाने नेहरू की आलोचना की। जहां बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि पाकिस्तान और चीन का कब्जा, आर्टिकल 370 और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की स्थायी सीट से जुड़े फैसले नेहरू की ऐतिहासिक भूलों में शामिल हैं। बीजेपी का कहना है कि नेहरू का योगदान अपने स्थान पर सही है, लेकिन देश को नुकसान पहुंचाने वाली गलतियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये ऐसे हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं जिन्हें कांग्रेस चाहे तो भी झुठला नहीं सकती। लेगेसी की बात कर रही है सोनिया गांधी जी। नेहरू जी की लेगेसी पहले है क्या ये जान लेते हैं। हमने देखा किस तरह से 565 रियासतें थी। सरदार पटेल जी ने सुनिश्चित किया अखंड भारत, सबका विलय हुआ भारत में।
चाचा नेहरू जी ने कहा कश्मीर मेरे पास रहेगा। कश्मीर में अनुच्छेद 370 लाने का काम किसी ने किया तो चाचा नेहरू जी ने किया, और टेम्पररी शब्द होने के बावजूद तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे। और टेम्पररी शब्द था लेकिन अनुच्छेद 370 को संशोधित नहीं कर पाए। दरअसल जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे और उनके लिए गए फैसलों को भारतीय इतिहास में पढ़ाया भी जाता है, और जाहिर है कि उनकी तरफ से किए गए कुछ अच्छे काम भी हैं और कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। ऐसे में उनके नाम को लेकर होने वाली चर्चा और आलोचना के चलते देश की सियासत समय समय पर यूं ही गर्माती रहती है।